आदाब, मैं हूं आपका मेजबान तारिक शेख। आप देख रहे हैं इस वक्त जेके पहाड़ी खबरनामा। मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर लगातार पहाड़ी कबीला अपनी डिमांड्स को लेकर जो है आज होम मिनिस्टर तक भी पहुंच चुका है। लेकिन अगर हम बात करें, पहाड़ी कबीले को अभी भी उनका हक नहीं मिला है। इसी को लेकर जदोजहद पहाड़ी कबीले की जारी है। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ ही वक्त पहले पहाड़ी कबीले का एक वफद जो है वो होम मिनिस्टर से मिलने के लिए गया था। होम मिनिस्टर मिले और उनको अपने जो डिमांड थी वो रखी गई है। लेकिन अगर हम बात करें, उसके बाद ही जो है कल एक जम्मू में गुजर कम्युनिटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जहां पर इश्तियाक भट्टी ने जो है वो पहाड़ी कबीले के खिलाफ कुछ अलग वर्ड जो यूज किए हैं, जो वो बर्दाश्त पहाड़ी कबीला बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता है। तो उसी को लेकर एडवोकेट राजा महमूद खान ने जो है एक एप्लीकेशन भी लगाई है। हम राजा महमूद खान से जानने की कोशिश करेंगे कि उस उन्होंने उस बयान में क्या कहा और इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। और अब जो है एप्लीकेशन लगाने के बाद क्या उन्होंने कोई माफीनामा लिया है, क्या अब वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले राजा महमूद खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। एप्लीकेशन लगाने के बाद क्या उन्होंने पहले राज्य में आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका। जी, तारिक साहब राजू आपने साहब, अगर हम जो बात करें जिस अपने ये तरह सवाल पूछा कि जी 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 जिस जिस तरह से हम कल कल की बात करते हैं, जहां पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर गुर्जर कम्युनिटी की जानिब से एक जी प्रेस कहिए कॉन्फ्रेंस कहिए। के दौरान ये कहा जाता है कि पहाड़ी कबीला जो है वो मिलिटेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। पहाड़ी कबीला जो है वो अपनी डिमांड जो है वो फेक डिमांड कर रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। तारिक साहब सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप बखूबी जानते हैं कि पहाड़ी कबीला पिछले 30 साल से अपनी जो मांग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने गाहे बगाहे रखता आया है। और जी हमारी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। हमने कभी भी जी ये नहीं कहा कि किसी का हिस्सा काट के हमें दिया जाए। लेकिन जी न जाने इससे पहले भी बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़े बड़े गुज्जर लीडर्स ने भी इसके हक में भी बोला और उसके खिलाफ भी बोला। लेकिन विद जी इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई बात करे तो वो बात मानी जाती है। लेकिन हमें जी दुख उस वक्त हुआ जब एक कल जिनका आपने नाम लिया, इश्तियाक भट्टी जी, जी वो रिटायर्ड चीफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं, यानी कि इक्वल टू एसएसपी के रैंक के बराबर के ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं। जी उनके दिल में इतना, मैं कहूंगा कि इतना कीना, इतना बुग़्ज़, इतना हसद और कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी पहाड़ियों के लिए। जब वो बोलने जी लगे तो उनको ये नहीं पता लगा कि मैंने बोलना क्या है और किस मुद्दे पे बोलना है। उन्होंने जी इस नफरत में ये कह दिया कि जनाब, पहाड़ी लोग जो हैं, पहाड़ी कम्युनिटी अक्रॉस द स्टेट, ये टेररिस्ट कम्युनिटी है, इनके लिंक्स हैं जी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हम सबसे पहले जी इस बात के कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं पूरी जम्मू कश्मीर की पहाड़ी कम्युनिटी। जी हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हमने हमेशा मुल्क का साथ दिया और हमने हमेशा जो है कुर्बानियां दी हैं। जी इश्तियाक भट्टी साहब ने ये कहाँ से डाटा लाया है, कहाँ से इनके पास ये सबूत आए हैं। ये प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर भी रहे और अब ना जाने जो ही ये रिटायर्ड हुए हैं उसके जी बाद ये अनाप शनाप बकना शुरू किया है इन्होंने। हम ये पूछना जी चाहते हैं कि जनाब, अगर आपके पास इतना बड़ा डाटा था, अब जब प्रोसिक्यूशन में थे, तब आपने क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाई, या जो लोग आपके नजरिए में जिनके नाम आपने लिए तो वो लोग गलत हैं, तो आपने उनके खिलाफ जी कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई। आज आप जी रिटायर्ड हो चुके हैं, आप सस्ती शोहरत के लिए आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं लाइमलाइट में कैसे आऊं, अपनी कम्युनिटी के लोगों की नजरों में कैसे आऊं, लोग मुझे जानने शुरू करें। तो आप उस नजरिए को लेकर आप एक कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी, लगभग 2 मिलियन लोग हैं, जो तीसरी बड़ी कम्युनिटी है स्टेट की, उसकी पूरी कम्युनिटी को आपने मिलिटेंट करार दिया, मिलिटेंट जी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके लिंक करार दिया। हमको ये जी बात नागवार गुजरी। हमने जाकर इसकी जो है, हमने जब बातचीत की, हमारे मशवरा किया, तो हमने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि इससे कोई फसाद बढ़े, कोई लड़ाई झगड़ा दोनों कम्युनिटी के बीच में शुरू हो, या कोई ऐसा जो माहौल खराब हो पीर पंचाल के रीजन में। तो हमने उसे मुनासिब समझा कि कानून को अपना काम करना चाहिए, हमें उसको आगे जवाब नहीं देना है। हमने लीगल तरीके से हमने मांग की है, एसडीपीओ मैटर के पास हम गए सिंपली, और हमने एक एप्लीकेशन मूव की है। हमारे साथ, मेरे साथ कुछ वकला हजरात भी थे, और जी पूरी कम्युनिटी की तरफ से अब मैंने अपनी जी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ये एप्लीकेशन मूव की है कि इमीडिएट इनको अरेस्ट करके यहाँ पे लाया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इनिशिएट की जाए।
ताकि इस किस्म के कोई और बयानबाजी ना दे जो कि सदाकत पर मबनी ना हो, और झूठ के परिंदे जो गाड़े, तो वो हमें मंजूर नहीं है। जी जी। वहीं अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज ये देखने को मिला कि उन्होंने एक जो है माफीनामा भी लिख के दिया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक मैंने कोई भी माफीनामा नहीं देखा है, कहाँ पे आया है। सोशल मीडिया के जरिए से और आपसे मैं ये सुन रहा हूँ कि जी माफीनामा देख के दिया है। लेकिन मुझे बताइए, इतनी बड़ी कम्युनिटी, लगभग 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोगों को आपने हर्ट किया है, उनके जज्बात के साथ खेला है, उनके एहसासात के साथ खेला है, आपने उनकी जो है वो जज्बात को मजरूह किया है। पर आप जी इतना बड़ा काम करने के बाद आप ये कहते हैं कि मैं माफीनामा लिख के फेसबुक पे डाल दूंगा तो माफीनामा नहीं होगा। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी कराएंगे, और प्रॉपर इनके खिलाफ जो कानूनी एक्शन होगा, और डिफेमेशन केस इनके अगेंस्ट जो है वो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो डीजीपी जो है हमारे जम्मू कश्मीर के, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर को एजेंसीज देखती हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पीएससी लगाकर उनको बंद कर देना चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हमाकत ना करे कि यहाँ पे जो पीस लविंग कम्युनिटी है, दोनों, मैं कहता हूँ गुज्जर लोग भी बड़े पुरअमन है और पहाड़ी लोग भी, हम एक सिक्के के दो जी पहलू हैं। हमारा रहन सहन एक जैसा है, हमारा कल्चर एक जैसा, हम एक ही इलाकों में से उठ के आते हैं। हमारा पानी, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा खाना पीना, हम हमारा जो ट्रेडिशन डोकू में जाना है, जिस तरह से हमारे गुज्जर भाई जाते हैं, इस तरह पहाड़ी भाई भी अपने डोकू में जाते हैं, माल मवेशी लेकर, अपने रेवड़ लेकर, जो है 6 महीने के लिए नोमैडिक लाइफ, वहां पे पहाड़ी लोगों की बहुत सारी डोके हैं, इस तरह गुज्जर भाइयों की भी हैं। तो ये जो लोग एलीट क्लास हैं, जो इश्तियाक भट्टी जम्मू में रहकर भाषण दे रहा है, उसको अपने इलाकों का पता नहीं है, तो वो यहाँ पे भाषण देकर हालात खराब करने की कोशिश करे, तो उसके लिए हमने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो उसके ऊपर जी। हम डटे हैं, और हम इस पर कार्रवाई की मांग प्रॉपर करेंगे। जिस तरह से अगर हम बात करें, पहाड़ी कबीला जो है वो लगातार अपनी मांग कर रहा है, आपको क्या लगता है पहाड़ी और गुर्जर कम्युनिटी के बीच जो है वो लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहाड़ी की जो डिमांड्स है वो जेन्युइन डिमांड्स है, वो गवर्नमेंट ऑफ जी इंडिया से हमारी डिमांड है। हमें जितने भी हमारे यहाँ पे एजेंसी सेंटर्स ने भेजी हैं गाहे बगाहे, चाहे वो जी इंटरलोक्यूटर्स आए हों यहाँ पे, चाहे कोई सर्वे वाली ऑर्गेनाइजेशन आई हो, चाहे ये रिसेंटली जो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ एक कमीशन और बना था कि एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन ऑफ ट्राइब, वो ट्राइब हो, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट हो, उसमें उन सब ने हमें कहा कि पहाड़ी सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली वीकर हैं, वो डिजर्व करते हैं तो तमाम मुराद जो कि ट्राइबल्स में होती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान पूरे में 702 ट्राइब्स हैं, जम्मू जी कश्मीर में 7 और ट्राइब हैं, सिर्फ एक गुज्जर और बकवाल ट्राइब नहीं है। यहाँ पे गद्दी जी हैं, सिप्पी हैं, शीना है, लद्दाख जो है वहां पे है, करगिल में ट्राइबल एरियाज हैं। तो वो जी लोग अगर इंजॉय कर रहे हैं, तो पहाड़ी अगर अपना हक मांग रहे हैं, पहाड़ी भी इन्हीं के। अब एसटी वालों को 1991 में, जब जब एसटी वालों जब एसटी वालों को 1991 जी में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी जो डिमांड्स थी वो पूरी की थी, तो हमारी फाइल भी उस वक्त नंबर 1 पर थी। हमने भी हमने भी यही कहा था कि, जी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आ रही, कट के आ रही थी, अब आ रही है साहब। जी बोले आप। हाँ जी, हमने भी यही कहा था कि हमें भी एसटी के जिम्मे में लाया जाए, और ये जी प्रेरोगेटिव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। देर बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, कौन नेशनलिस्ट है, कौन एंटी नेशनल है, ये किसी एक बंदे के कहने से नहीं हो जाएगा। तो हम उस जी पे हम देख रहे हैं, और रिसेंटली हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली में गया था, उसने डिमांड किया वहां पे, जी और उनको कहीं अगर एश्योरेंस किसी ने दिया या नहीं दिया वो एक अलग बात है। यहाँ पे जी उठना और सस्ती शोहरत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और एक कम्युनिटी को गाल गलौज करना, उनके लिए ऐसे गंदे और अब्यूसिव अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करना, ये कहाँ का, मुझे बताते हैं कि कहाँ से तरबियत हुई है। मुझे तो शक है, ये इतने बड़े ऑफिसर हैं तो ये सिक माइंडेड आदमी लगते हैं मुझे। ये तो इनको जी दिमागी तवाज़ुन ही नहीं है अपना, कि ये इन्होंने इतने अरसा काम किया, इनको मुझे मुझे लगता है जो इन्होंने वहां पे काम किया है, इनकी फाइल्स अभी भी चेक करनी चाहिए कि कहीं कहीं देश के खिलाफ इन्होंने काम किया है, या कि लोगों के हित में किया है, गवर्नमेंट के हित में काम किया है। तो जी। ये ऐसे आदमी हैं। तो मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आखिरी सवाल, अगर इश्तियाक भट्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो उसके बाद पहाड़ी कम्युनिटी की जानिब से क्या इकदाम उठाए जाएंगे? देखिए, पहाड़ी कम्युनिटी हमेशा से पुरअमन कम्युनिटी रही है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जी का और एडमिनिस्ट्रेशन का, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का,
हमेशा जी से पीसफुल तरीके से साथ दिया है, बॉर्डरों पे कुर्बानियां जी दी हैं, जानों के नजराने दिए हैं। आज भी वो जो सतह इफलास है उससे नीचे वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी जो इश्तियाक जी भट्टी का कहना है कि पहाड़ी लोग बहुत अमीर कमीर हैं, इनकी इंडस्ट्रियल्स हैं, इनकी मिल्स हैं, इनके पास जो है इनके स्कूल्स चल रहे हैं, इनके पता नहीं क्या-क्या चल जी रहा है। लेकिन ये चंद गिने-चुने लोग होते हैं। आज भी लोगों के पास, पहाड़ी और गुज्जर लोग, दोनों कम्युनिटी के गरीब लोगों के पास कोई मकान नहीं है। आज भी उनके जी इलाके में बिल्कुल पानी नहीं है। आज भी उनके पास रोड्स नहीं है। आज भी वो मतलब मैं कहता हूँ जो है वो नोमैडिक्स लाइफ गुज़ार रहे हैं। तो इश्तियाक भट्टी ने पता नहीं कहाँ से डाटा लाया और कहाँ पे ये किया है। तो हम इनके लिए यही कहते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरे दम हमसे होनी चाहिए और ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इबरत बने और दूसरे लोगों के लिए मिसाल बने कि ऐसा कोई हमाकत करने से पहले 100 बार सोचे कि जनाब इसके कानूनी भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं। कानून भी जी कुछ चीज़ है, कानून भी अपना लॉ भी अपना जो है वो काम करता है। तो ऐसे जी लोगों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि बाकी वाले लोगों के लिए मिसाल बने, जो सोसाइटी में, समाज में, 2 कम्युनिटीज़ में जो एक गैप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना करें। हम यही चाहते हैं गुज्जर पहाड़ी जो पहाड़ी हैं, ये एक-दूसरे की खुशी-गमी के जो हैं 2 साथी हैं, एक-दूसरे की जी मुश्किल के, परेशानी के, दुःख के हमें हम लोग पता है हमें, हम गाँव में लोग रहते हैं। मेरे अड़ोस-पड़ोस में बहुत बड़ी गुज्जर बरादरी है। उनके जी हालात क्या हैं अब से अबतर हैं। पहाड़ी लोगों के भी वही हालात हैं, बुरे से बुरे हालात हैं। लेकिन कुछ लोग जो वेल सेटल्ड हैं, जो जम्मू और दिल्ली में बैठकर ये बातें करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेक होनी चाहिए, उनके बैंक बैलेंसेस चेक होनी चाहिए, उनकी गाड़ियाँ चेक होनी चाहिए और उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि गुज्जर और पहाड़ी जो नीचे वाला गुज्जर और पहाड़ी है, जो जिनके पास अभी तक कोई मुराद नहीं पहुँची है, उनको मुराद जी मिलनी चाहिए। जो ये बड़े लोग जी हैं, जिनको ऑलरेडी एन्जॉय कर चुके हैं, वो लोग उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर शुड बी अबॉलिश्ड और क्रीमी जी लेयर को साइड करके गरीब लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। आज भी किसी गरीब को मौका नहीं मिल रहा है। आज भी किसी गरीब जी गुज्जर या पहाड़ी को बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है। तो अगर ये एन्जॉय कर रहा है कोई, तो और वो चुप करके उसको अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो ठीक है। अगर वो चाहे कि मैं सीना ज़ोरी और ऐसे गंदी अल्फाज लेकर मैं किसी को डरा दूँगा, धमका दूँगा, तो पहाड़ी कम्युनिटी जी डरने वाली नहीं है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। जी हम अगर हमारी तरफ एक उँगली उठी, हम पूरा हाथ उठाना जानते हैं। तो अगर जी इश्तियाक भट्टी जैसे गंदे अनासर सोसाइटी में हैं, तो ये सोसाइटी में मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी नफ़रत पैदा करने वाले हम लोग चाहते हैं कि इसमें प्यार, मोहब्बत बढ़े, इसमें नज़दीकियाँ आएँ, एक-दूसरे के जो ये लोग बीज ऐसे बो रहे हैं, शिकस्त खुर्दा अनासर, जो आज अपनी सर्विस में तो कुछ कर नहीं पाए, आज ये सोचते हैं कि हम रिटायर आने के बाद इलेक्शन में तीर आज़माई करेंगे, तो हम कुछ तोहफ़ा तीर मार देंगे, कम्युनिटी को इंस्टिगेट करके, प्रोवोक करके या कम्युनिटी को जो है ऐसे बयान देकर, तो लोग भी समझते हैं। आज भी 95% जो गुज्जर कम्युनिटी है, वो पहाड़ियों के साथ है। वो हमेशा कहते हैं जी कि जनाब आप हमें क्या मिला है, हमें कुछ नहीं, तो आपको भी मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को जी इसका सिर्फ़ वो सियासी मकसद के लिए हथकंडा अपना आज़माते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। नाज़रीन ये थे हमारे साथ एडवोकेट राजा महमूद खान जी, जिन्होंने मुख्तसर बातें कही कि अगर इश्तियाक भट्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो उसके बाद जो है पहाड़ी का जो कम्युनिटी है वो अलग इक़दामात उठाने की कोशिश करेगी। इनको पहाड़ी कबीले को ये उम्मीद है कि ज़रूर इश्तियाक भट्टी के खिलाफ जो है इंतज़ामिया की जानिब से सख्त इक़दामात उठाए जाएँगे और उनको कानूनी जो भी कानून की तरह कानून जो भी उनको सज़ा देना चाहेगा या जो इनने गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, वो इनको मंज़ूर होंगे और साथ-साथ ये भी कहा जाता है कि 95% जो पहाड़ी गुज्जर कम्युनिटी है, वो पहाड़ियों के साथ है और ये देखने को मिल मिल रहा है सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें जो गुज्जर कम्युनिटी है, वो पहाड़ियों का साथ देती है, लेकिन 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़रूर जो है पहाड़ी गुज्जरों में जो है, वो लड़ाई वो करवाने की दोनों कोशिश कर कम्युनिटी रहे हैं में वो है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली जी, गुज्जर कम्युनिटी में, दोनों कम्युनिटी में ऐसे लोग मौजूद हैं, जो सिर्फ़ सियासी जी, हथकंडा अपनाते हैं और ये चाहते हैं जी, कि ये जो ब्रिज है ये बढ़ता रहे, ये जो गैप है ये फ़िल ना हो और जो पहाड़ी और गुज्जर भाई-भाई हैं, हम मानते हैं हमारी खुशी, गमी के जो साथी जी, लोग हैं, हमारी मुश्किल मुसीबत में साथ आने वाले लोग हैं, ये एक-दूसरे के एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो इसमें कोई ब्रिज नहीं होगा लेकिन इश्तियाक भट्टी जैसे अगर कोई इंसान गलती करेगा, जी। तो उसको किफ़ी किरदार तक भी हम बचाएँगे। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अगर आपको ये थैंक यू। वीडियो हमारी पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि आने वाले अच्छे-अच्छे प्रोग्राम हम आप तक पहुँचा सकें। दीजिए इजाज़त तारक शेख को खुदा हाफ़िज़।